यह लहराता खेत विज्ञान की ही देन है, परंतु कैसे? आइए जानने के लिए चलते हैं उस व्यक्ति के पास जिसे पता है इसका राज। नमस्ते। ये हैं 56 वर्षीय नित्यानंद ठाकुर। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्हें कृषि विज्ञान से बड़ा ही लगाव है। ये अपने इलाके में सबसे अच्छी खेती करने के लिए जाने जाते हैं। नित्यानंद बताते हैं कि वे अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक शुद्ध जैविक खाद, रासायनिक खाद एकरा चीज के इसी में का अपने का हमने के एक दो चीज मिला जैसे उपज भी जैसे हमने के ठीक ठाक लगता जी। ओकरा बाद में खाए के टेस्ट में भी अच्छा लगता। ओकरा अलावा हमने के लोकल जे हमने के जमीन बचे रहता। रासायनिक खाद डाई बेसी देता है, पहले हम देते नहीं तो खेत बंजर खाने भल जाता रहे, यदि हो जाता रहे, छाड़ खाने हो जाए। वर्मी कंपोस्ट अर्थात केंचुओं के मल से बना हुआ एक शुद्ध जैविक खाद। नित्यानंद बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट से जमीन की शक्ति बनी रहती है, जबकि रासायनिक खाद के बार बार उपयोग से जमीन बंजर हो जाती है। यह है नित्यानंद जी का वर्मी कंपोस्ट उत्पादन फार्म। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए करीब 4 से 5 फीट गहरे टैंक की आवश्यकता होती है। नित्यानंद जी ने प्रत्येक टैंक की लंबाई 10 फीट तथा चौड़ाई 3 फीट रखी है। इस प्रकार आप कई टैंक का निर्माण कर सकते हैं। टैंक तैयार होने के बाद इसमें सबसे पहले साफ गोबर की 9 इंच मोटी परत बिछाई जाती है। फिर इसके ऊपर जलकुंभी की 9 इंच मोटी परत बिछानी होती है। फिर पुनः एक बार गोबर की 9 इंच मोटी परत बिछाई जाती है। गोबर की परत बिछाने के बाद उसके ऊपर केले के पौधे का तना कूचकर 9 इंच की मोटी परत बना दी जाती है। एक बार पुनः सबसे ऊपरी भाग पर 9 इंच की मोटी गोबर की परत बिछाने के बाद पानी डाल दिया जाता है और लगभग 10 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 दिनों के बाद सबसे ऊपरी परत पर छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं। फिर इन क्यारियों में केंचुओं को रखने के बाद उन्हें ढक दिया जाता है। लगभग 2 से 3 माह के बाद प्रत्येक टैंक में लगभग 2 इंच मोटी वर्मी कंपोस्ट की परत तैयार हो जाती है। यह वर्मी कंपोस्ट वास्तव में केंचुओं का मल होता है। गोबर हमने डाली ले, ओकरा बाद केरा का थम भी डाली ले, जलकुंभी डाली ले। वर्मी कंपोस्ट यानी एक शुद्ध जैविक खाद। इस खाद के उपयोग करने वाले बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट से जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और साथ ही इससे होने वाली फसलों का स्वाद भी उत्तम होता है। नित्यानंद जी एक ऐसे किसान हैं
जो विज्ञान का भरपूर लाभ उठा रही हैं।